और रंगमंच पे ऐसा भाई कहीं भूल नहीं डायलॉग है अपन प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, फिर षष्ठम अंक में डायलॉग रहा है, फिर 7वें अंक में। हाँ, प्रथम का द्वितीय अंक में ज़्यादा डायलॉग था मेरा। आइए ना, अब जो है यहाँ कहती है भैया ना, यह कहकर मूर्छित हो जाती है ना, फिर कहते हैं प्रवेश्य ना, प्रवेश माने प्रवेश करके, प्रवेश होकर किसका भाई, तमसा, समास्वसी ही ना, धैर्य रखो। अब जब ये बेहोश हुई तो तमसा का होश मिले ही, और उधर जब राम जी बेहोश हुई तब उंगर खाती वासंती ना, तब इनका चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। तब समास्वसी ही ना, सम आंग स्वस लोट प्लस यमवन ना। आइए फिर देखा, फिर नेपथ्य, फिर अब नेपथ्य से आवाज आओ बाटी। अब विमान राज अत्रैव स्थीयताम ना, विमान राज अत्रैव स्थीयताम, विमान राज यहीं रुको ना, विमान राज। अब नेपथ्य से कौन बोल रहा भाई, अभी पर्दे के पीछे से है ना भाई, अभी रंगमंच पे आए नहीं है अभी ना। सीता जी कहती हैं ना, सीता जी समास्वस्य ना, ससाध्व उल्लासम, ससाध्वसः उल्लासम ना, अहो चल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलः कुतोन्वेष भारती निर्घोषो न भ्रियमाण कर्णविवरां मामपि मंदभाग्निं झटित उत्सुकयति न, झटित उत्सुकयति। अब सीता जी जो है देखा, अब उन्होंने आवाज़ सुना, किनका आवाज़ सुना भाई, विमान राज का। उन्होंने कहा विमान राज अत्र स्थियताम, अत्रैव, किसने कहा था ये ना, विमान, पुष्पक विमान देखा। अच्छा आजकल जो है देखिए, उसमें एक वॉइस आवाज़ चलता था, किससे चलता था भाई, वाणी के माध्यम से, अर्थात आवाज़ के माध्यम से जो विमान था, पुष्पक विमान, उससे चलता था। अच्छा आज भी देखिए, आप अंगूठा लगाते हैं, फिंगर, मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हैं चेहरा देख के, और कभी कभी वॉइस डायलॉग चलता नहीं चलता मोबाइल ना, तो वो समय वो चल रहा जो माटाई, किसे, वॉइस से सेट रहा भाई। जिनकर आवाज़ सुना उनकर आवाज़ सेट रहा, किनका, राजा राम का। तो आवाज़ दूसर के बोले तब ना चले भैया, उन्हें बोले तब चले, का उन्होंने फिंगर उन्हें लगा रहा, किनका फिंगर लगा था ना, तो चेंज हो गया ना। हाँ भाई, पासवर्ड जो है, अब पासवर्ड किसका है उनमें, आपन पासवर्ड है, अब कौन वाला पासवर्ड है, वॉइस ना, वॉइस पासवर्ड है, कौन सा, वॉइस पासवर्ड। तो अब वॉइस पासवर्ड बट है ना, ठीक। आइए, तो जो है जब सीता या सुनती हैं होश में आकर, किसमें, जब थोड़ा आवाज़ सुनती होश में आती हैं, थोड़ा होश में आकर भय और आनंद के साथ, थोड़ा घबराई हुई और आनंद के साथ। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने यह आवाज़ पहले सुना था ना, सुनी है मेरे कर्ण छिद्र को ना, माम अपी, मेरे कर्ण छिद्र को ना, कहाँ से क्या कर रहा भाई, उत्कंठित कर रहा है ना, लिखा उत्सुकयति, उत्कंठित, और कैसा, झटित, शीघ्र ही ना, किसको, माम मंद भाग्नि, मुझ मंद
मुझ अभागिनी को। देखिए अपने आप को कोस रही है कौन? अब राम जी महाराज राजा राम बेहोश हो जाएंगे फिर भी अपने आप को कोसेंगे कौन ना। फिर तमसा गाती कौन? तमसा गाती है ना सस्मित और आश्रम। सस्मित माने थोड़ा, सस्मित माने मुस्कुराहट, आश्रम माने थोड़ा आंसू के साथ, कहीं खुशी कहीं गम ना, खुशी और गम के साथ ना। अर्थात जो आंसू है कैसा है? खुशी के आंसू हैं। आंसू कैसे हैं? कहते अवश्य ना, तमसा सब जानती है, तमसा कहते अवश्य ना, हे पुत्री ना, कहती है ठीक, कहती है ठीक मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित, हे पुत्री अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्नत्न्योर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं सिता। स्तन क्या लिखा? स्तन इतनो मयूरीव ना, मयूरी मयूर इव, मयूरी इव ना, मयूरी मयूरी इव किसकी तरह ना। तब मयूरी यु किसको बताया? सीता को। किसको? सीता को। कौन गा रहा भाई? तमसा। अपरिस्फुट क्या कहता है? अपरिस्फुट ना, अर्थात कहती है जो है मेघ की। किसकी? लिखा है अस्तत, लिखा है अस्तनी, अस्तनित ना, लिखा है अस्तन ना, अस्तनित ना माने मेघ। एक कभी कभी आप शब्दकोश में पूछा जाता है कि जो है अस्तनित न माने होता क्या है? मेघ, मेघ या बादल। शब्दकोश के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, शब्दकोश के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है जो है ठीक। कहती मेघ की न अस्तनित न, अर्थात मयूर की ना, अर्थात मेघ की कैसी? अपरिस्फुट, अपरिस्फुट अर्थात मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर न, अपरिस्फुट निक्वाणे। तो अपरिस्फुट माने अस्पष्ट, अपरिस्फुट माने अस्पष्ट ध्वनि पर न, अस्पष्ट ध्वनि पर। मोरनी के तुल लिखा ना, मयूरी इव मतलब मोरनी के समान ना, मोरनी के, मोरनी उपमा अलंकार ना, कौन अलंकार भाई? यहाँ यू किसका प्रतीक है? क्या कहती? अस्पष्ट ध्वनि पर ना, जैसे अस्पष्ट ध्वनि पर। मोरनी के तुल, मोरनी के समान ना, तुम कहीं से ना, लिखा ना तुम ईदृशी। क्या लिखा है? तुम ईदृशी तुम ईदृशी अर्थात तुम कहीं से आए हुए ना, तुम कहीं से आए हुए क्या? अस्पष्ट, तुम कहीं से आए हुए। अस्पष्ट, अस्पष्ट शब्द को ना सुनकर ना, सुनकर ना, यहाँ लिखा है कुता। कुता माने न जाने कहाँ से, न जाने कुतः अस्ति अपि ना, कुतः अस्ति अपि, कुतः अस्ति न, कुतः अस्ति अपि न जाने कहाँ से। फिर देखिए कहते हैं मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी मयूरी इव ना, मोरनी के तुल्य, मोरनी के समान। तुम ईदृशी तुम कहीं से आए हुए ना, तुम कहीं से आए हुए। अस्पष्ट शब्द को सुनकर ना, अस्पष्ट शब्द को सुनकर। इस प्रकार ईदृशी माने आश्चर्ययुक्त ना, इस प्रकार क्या भाई? आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। लिखा चकितः, चकिता माने आश्चर्यचकित होकर, उत्कंठितम उत्कंठित हो गई हो। कौन? लिखा ना तुम, तुम इस प्रकार, तुम ईदृशी तुम इस प्रकार चकित ना, चकित उत्कंठितम। चकित माने
तुम इस प्रकार आश्चर्यचकित हो गए। किस प्रकार? मयूरी इव, जिस प्रकार जो मयूरी होती है। देखिए जब मयूरी, जब मेघ लिखा ना, मेघ क्या लिखा है? मेघ। जब मेघ की अस्पष्ट ध्वनि आती है तो कौन? मयूरी। उसकी आवाज़ कौन समझता है? मेघ की आवाज़ कौन समझता है? तब मयूरी क्या करती है? नाचने लगती है ना, नास्तिक नहीं नाचती है। तो लेकिन मयूरी जो है किसकी आवाज़? मेघ की आवाज़ कौन जानता है? मेघ की आवाज़ को कौन समझता है? वैसे जो सीता, तुम मयूरी मतलब सीता, तुम जो यह अस्पष्ट ध्वनि शब्द को सुनकर क्यों प्रसन्न हो उठी ना, क्यों नाच उठी ना? क्योंकि जिस प्रकार जो है मयूरी जो है किसकी? मेघ की आवाज़ को समझता है और कोई नहीं समझता, उसी प्रकार तुम भी जो आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है उसको तो सुनकर क्या हो? नाच रही हो। अर्थात तुम उनकी आवाज़ को समझ रही हो। किनकी आवाज़ को समझ कर तुम? जबकि तमसा जानती है कि राम जी आए हैं, लेकिन बता नहीं रही है जो है ना, छिपा रहे ना कि तुम जो है किसकी आवाज़ सुन कर के, तुम किसकी आवाज़ सुनकर जो है उत्कंठित हो गई हो ना। जबकि ये जानती है कौन? तमसा। अगर बता देती कि जो बटे कि यहाँ राजा राम आवत हैं, तो कहें आपको पहले से मालूम था, हमको आपने बताया क्यों नहीं? या पूछती भाई सीता ना, सीता भाई पूछती कि जो है आपको पहले पता था, हमको आपने बताया क्यों नहीं? या हमको यहाँ पे क्यों लाई? जब आप जान रही थी कि राम जी यहाँ पे आएंगे, हमको यहाँ तुम काहे ले आई? कि हमारा उनका पहले से क्या हुआ? वियोग हुआ ना, हमको निकाल दिए हैं, जो है परित्याग कर दिए हैं मेरा, आपने हमें क्यों लाई? अगर यह जान जाती है तो अवबे नहीं करती हो ना, जाए लोग लज्जा कारण वो यहाँ पे नहीं आती ना। तो वही लिखा अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेपि त्वमिदसि, न जाने कहाँ से ना, न जाने कहाँ से क्या? अपरिस्फुट अस्पष्ट ध्वनियाँ आ रही हैं। न जाने कहाँ से अस्पष्ट ध्वनियाँ आ रही हैं ना। अच्छा, तुम जो है और कैसे? तुम जो अस्पष्ट ध्वनियों को सुनकर क्या हो रही है? उत्कंठित हो रही। क्या हो रही भाई? आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो ना। कैन किस प्रकार उत्कंठित हो रही हो? क्या लिखा? मयूरी इव ना, मोरनी के समान। जिस प्रकार जो है मोरनी जो है ना, मेघ की आवाज़, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि को सुनकर नाचती है, प्रसन्न होती है, अर्थात उत्कंठित होती है ना, उत्कंठित होती है। उसी प्रकार तुम भी न जाने अस्पष्ट ध्वनियों को सुनकर तुम भी क्या हो रही हो? आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो। कौन कह रहा है? किससे ना? कौन अलंकार हो यहाँ जगह? हाँ, निरुपमा नहीं, उपमा ना। कौन अलंकार हो? उपमा। लगावे बहुत लगावे, लेकिन मुख्य रूप से बाटे ना, मुख्य रूप से उपमा अलंकार कौन है? सीता उपमा दिया जा रहा ना कि सीता जी तुम कैसी हो? मयूरी। किसकी तरह हो? किसकी तरह? मयूरी के समान ना। जैसे जो मयूर जो होता है अस्पष्ट ध्वनियों को, अस्पष्ट शब्द को ना सुन करके किसको? मेघ की अस्पष्ट ध्वनियों को सुन करके जो है चकित और उत्कंठित हो जाती है। उसी प्रकार तुम भी अस्पष्ट ध्वनियों को सुन करके आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो। तुम ईदसी, तुम इस प्रकार ना। ऐसा क्यों होता है? आइए बस करी।
हाँ भाई, पति पत्नी, पति और पत्नी थे भाई, तो स्नेह तो रहेगा ही ना। हाँ, यहाँ पे मुख्य रूप से कौन अलंकार है भाई? उपमा अलंकार। क्या यह समझ में आया यह पंक्ति? क्या यह श्लोक समझ में आया? दगदग में हाँ आस क्यों समस्या, क्यों समस्या नहीं बा? एक बार वाचन के लिए जो बटे ना, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो अपरिस्फुटनिक्वाडे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशि स्तैत्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं सिताः। अब कुछ समझ में आएगा हिंदी कि चकिता उत्कंठितम कौन? किसके समान? मयूरी इव, जैसे मयूरी जो है उत्कंठित होती है अस्पष्ट मेघ की अस्पष्ट ध्वनि को सुन करके, उसी प्रकार कौन? तुम ईदसी, तुम भी, तुम कौन? सीता ना, इस प्रकार अस्पष्ट ध्वनि को सुन करके ना चकिता उत्कंठितम, तुम भी चकित और उत्कंठित हो रही हो ना। अब आगे शर्माई यहीं सीता ना। देखिए अभी आप इसे प्रथम चरण इसे संस्कृत देखते रहे ना, संस्कृत। जब इसके बाद पढ़ेंगे क्या देखेंगे इसमें अलंकार और क्या टिप्पणी ना, अलंकार और टिप्पणी। तब जो बाटे प्रश्न कहीं से भी आएगा कर ले जाएंगे आप। हाँ, श्लोक भी आपको याद हो जाएगा अभी ना, किसका कथन है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है ना, सब कहाँ पे कह रहा है ना, सब किस छंद में है ना, किस। ठीक, यहाँ तक पर्याप्त है आज, पर्याप्त। आइए, उदास्था स्तंभो पूर्वस्य, याद करके आए हैं आप इसको? हाँ, गुरुजी कल गए थे ना। क्या हुआ? हाँ, तस्मात् उत्तरत पंचम्या ना। उद प्लस स्थानम, उद प्लस, तो यहाँ दो रूप बनेंगे ना। कौन बनेंगे? एक बार लोप हो जाए, एक बार न लोप होए। एक सूत्र बाद झरो झरी संवरणे, झरो झरी, तो एक बार झर का लोप हो जाए, एक बार झर के न लोप होए ना। जब एक बार जब झर का लोप हो जाए क्या बने? हाँ, उद प्लस स्थानम, तो क्या बन जाए? उत्थानम और उदत्थानम ना, उदत्थानम और उत्थानम। उसी प्रकार एक और बनेगा अस्तंभनम, उद प्लस अस्तंभनम। इसमें भी दो रूप बनेंगे, एक बार लोप हो जाएगा, एक बार किसका? झरो झरी सवर्णे। जो बाटे यहाँ उद प्लस स्थानम ना, स के पहले आए स ना, स के स्थान पे आएगा, किसके? स के स्थान पे ना। तो गुरु जी का लाइन बताइएगा ना। हाँ, अच्छा, गल गुरु जी संधि पढ़ा दो, गुरु जी से पूछा। हाँ, हाँ, तो क्या दिक्कत है में? चतुर्मुखम, चतुर्मुख में क्या दिक्कत बा? समस्या का बाटे में? अरे मैं डर कहीं चतुर प्लस मुख बाटे क्या बा? चतुर प्लस मुख बाटे र बाटे यहाँ जगह, बाद में क्या ना आप कहते। सूत्र हमारा क्या, इससे पहले सूत्र हमारा क्या जो है? या रहा अनुनासिके अनुनासिको वा ना, या रहा
कहते हैं यहाँ पे यर प्रत्यय है, अब बाद में क्या है अनुनासिक है, तो जो है यहाँ पे जो है इसका जो पूर्व में है अनुनासिक होना चाहिए था। अब उकर पंचमाक्षर का हो, र किस वर्ण का है, किसी का नहीं है ना। कहने का जो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, पंचविंशति, को चो टो तो पु, इसका तो पंचमाक्षर है, इसका अनुनासिक है ना, लेकिन इसका नहीं है, तो नहीं है ना, तो चतुर प्लस क्या करेंगे, मुख करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो वही जो र है रेफस उद्गमनम से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा रेप। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरु जी कल ने बताया समास होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे चतुर्मुख में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा ना। तो चतुर्मुख किसे कहा जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो, समास हो, क्या हो समास, बस इतना ही बाटे में। किसका आप पढ़ेंगे आगे आएगा, या औलाद उठा, जब इसमें दिए नहीं है जो है ना, इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो उसमें जो हाँ उसमें नहीं आएगा, हाँ नहीं, हाँ अगर भी ये आते हैं किसके साथ, अनुनासिक के साथ आते हैं ना, या आएगा किसके साथ आएगा, अनुनासिक के साथ ना। हाँ आप पढ़ेंगे उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी थोड़ा बहुत दिया है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में। हाँ ये औलाद उदाहरण, हाँ इसका उदाहरण वैसे स्पष्ट रूप से मिलता भी नहीं है, एग्जाम में आपके पूछा भी नहीं जाएगा जो है ना। जितना में लिखा बाटा है रोहित पचाइला ईमानदारी से ना, वो में सब नहीं, वो में 80% बचाइला कल्याण हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। चला चलामी पुनः मिलामी।